Welcome back, students of Class 8. Dear children, today we are going to start a new chapter, Big Talkers. In this chapter, we'll learn about the elephants. What is the language the elephants use to communicate? How they call other elephants for help when they are in trouble? What is the basic difference between African and Asian elephants? What is the reason the population of the elephants is decreasing day by day? And how can we protect the elephants? So, children, these are the things we'll discuss and learn in today's class. So, before we begin with the chapter, let's learn the new vocabulary of the chapter. Okay? So, the first word is plod, which means to walk taking slow steps. थक जाने की वजह से धीरे चलना, छोटे छोटे कदमों से चलना, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉट. नेक्स्ट वन इज वाटर होल, अ प्लेस इन अ हॉट कंट्री वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक वाटर. जो हॉट कंट्रीज है वहाँ पे एनिमल्स के लिए पानी पीने की जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर होल. नेक्स्ट वन इज नज, विच मीन्स अर्ज. कोई आग्रह करना, किसी से कोई बात कहना, दैट इज नज. नेक्स्ट वन इज हडल, विच मीन्स टू कम क्लोज टुगेदर इन अ ग्रुप, स्पेशली बिकॉज ऑफ फियर. डर जाने की वजह से ग्रुप में इकट्ठा हो जाना, दैट इज हडल. कोर्स मीन्स रूट और डायरेक्शन. फ्ली मीन्स टू रन अवे, स्कैप, भाग जाना या फिर निकल जाना. पजल्ड मीन्स फाउंड difficult to understand. Anything that you find difficult to understand, that is puzzled. Infrasound, elephants communicate through infrasounds. Elephants कैसे communicate करते हैं, कैसे बात करते हैं? Infrasounds का यूज़ करके बात करते हैं. Slurp means to drink noisily. कोई भी चीज़ आवाज़ करते हुए पीना, that is slurp. Tight knit means well organized. एक टाइट नेट कम्युनिटी भी बोलते हैं, टाइट नेट फैमिली भी बोलते हैं, विच मीन्स एक ऐसी फैमिली जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दैट इज़ टाइट नेट फैमिली. देन मैट्रियार्क, which means an old and powerful female who rules. एक ऐसी लेडी जिसकी, एक फीमेल जिसकी सबसे ज़्यादा एज होती है और वो रूल करती है, मीन्स घर के सारे लोगों को ऑर्डर देती है, जो भी काम हो उसके लिए वो घर को अच्छे से मैनेज करती है, चलाती है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रियार्क. नेक्स्ट वन इज माइटी, विच मीन्स वेरी लार्ज, ह्यूज. Tune in means to listen to. Keen means sharp, तेज. Odor, a smell, often an unpleasant one. Right? एक ऐसी स्मेल जो क्या होती है? अनप्लीजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर. फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग. Distress means a state of great trouble, either physically or mentally. जब आप फिजिकली या फिर मेंटली सफ़र करते हैं तो इस कंडीशन को, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस. नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन, द स्टेट ऑफ नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर. किसी चीज़ का बाकी ना रहना, ख़त्म हो जाना, दैट इज एक्सटिंक्शन. पोचर्स, people who catch or kill animals illegally. वो लोग जो एनिमल्स को गैर कानूनी तरीके से पकड़ते हैं और मार डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोचर्स. वाइप आउट मीन्स टू मर्डर, किल और डिस्ट्रॉय. हैबिटेट मीन्स द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव्स. तो एनिमल्स के लिए आपको पता है उसका जो नेचुरल होम है वो क्या है? फॉरेस्ट है. प्लांट्स के लिए नेचुरल होम भी फॉरेस्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं. कंजर्वेशनिस्ट,
people who try to protect nature from the damaging effects of the human activity. People who try to protect the nature, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशनिस्ट, राइट। जैसे जो लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना है, एनिमल्स को नहीं मारना है, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशनिस्ट। ओके, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 18, and we'll do the line by line explanation. Thirsty and hot, 12 elephants plowed across the African landscape. The water hole is less than a mile away now, and everyone in the herd is looking forward to a good long drink. Tired calves want to stop, but mothers and aunts nudge them along. The older animals make soft, soothing noises. We are almost there. They seem to say, just keep walking. तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या है, मतलब इस पैराग्राफ का, थर्स्टी प्यासा, और एक 12 एलिफेंट्स का एक ग्रुप है जो कि जो सारे एलिफेंट जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्यासे हैं और गर्मी लग रही है, और वो किधर से चल के आ रहे हैं, अफ्रीकन लैंडस्केप की तरफ से आ रहे हैं। व्हाट इज़ लैंडस्केप? Landscape is everything that you can see when you look across an area of land, including hills, rivers, buildings, trees and plants. इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। तो अफ्रीकन लैंडस्केप की तरफ से 12 हाथी धीरे धीरे थक जाने की वजह से चलकर आ रहे हैं, और वो सारे क्या हैं, प्यासे हैं। द वाटर होल इज़ लेस देन अ माइल अवे नाउ, यानी जो पानी का पानी की जो जगह है जहाँ जहाँ से एनिमल पानी पीते हैं, वो अभी कितना दूर है, 1 माइल से ज़्यादा नहीं है, 1 माइल से कम ही दूरी पर है वाटर होल। एंड एवरी वन इन द हर्ड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड लॉन्ग ड्रिंक। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके। जो एनिमल्स के जो हाथियों का ग्रुप है वो पानी पीना चाहते हैं, जब उसको पानी प्यासे हैं, जब अपने को भी प्यास लगती है तो हम बहुत अच्छे से पानी पीते हैं, वैसे ही जब वो सारे हाथी प्यासे हैं, जब उनको पानी मिलेगा तो बहुत अच्छे से पानी पिएंगे सब के सब। टायर्ड काव्स वांट टू स्टॉप। काव्स किसको बोलते हैं, हाथी के बच्चों को बोलते हैं। वैसे काव्स, काव और बफेलोज के भी बच्चे को क्या बोलते हैं, काव्स बोलते हैं। तो ये हाथी के जो बच्चे हैं वो रुकना चाहते हैं, बट मदर्स एंड आंट्स नच देम अलोंग, लेकिन जो माँ है यानी हाथी, जो बड़ी हाथी है, और आंट्स हैं, वो उनसे कहते हैं नहीं, चलते रहना है, साथ में चलते रहो। द ओल्डर एनिमल्स मेक सॉफ्ट सूदिंग नॉइजेस, यानी वो धीमी धीमी आवाज़ निकाल रहे हैं, जो ओल्डर एनिमल्स हैं। और क्या कह रहे हैं वो यानी जो बड़े हाथी हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर, कि बस हम पहुंचने वाले हैं। दे सीम टू से, वो ऐसा कैसा लगता है, वो क्या कहते हैं, जस्ट कीप वॉकिंग, कि बस चलते रहो, हम पहुंचने ही वाले हैं वाटर होल तक। सडनली एवरी वन स्टॉप्स, ह्यूज ईयर्स स्ट्रेच आउट लाइक सैटेलाइट डिशेस। After a minute or two of what seems like silence, the animals turn and walk away from the waterhole fast. As they go, the adults huddle close to the calves. तो क्या होता है, अचानक से एवरी वन स्टॉप्स, यानी सारे हाथी रुक जाते हैं, और जो हाथियों के कान हैं वो कैसे खड़े हो जाते हैं, लाइक सैटेलाइट डिशेस। व्हाट इज सैटेलाइट डिशेस? आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ सैटेलाइट डिशेस। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सैटेलाइट डिशेस, यानी हाथी के जो बड़े कान होते हैं वो खड़े होने के बाद कैसे दिखने लगते हैं, लाइक सैटेलाइट डिशेस। ओके, आफ्टर अ मिनट और टू ऑफ वॉट सीम्स लाइक साइलेंस, 1 या 2 मिनट के लिए, कई मिनटों के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से सन्नाटा, खामोशी छा जाती है।
द एनिमल्स टर्न एंड वॉक अवे फ्रॉम द वाटर होल। उसके बाद क्या होता है कि जो हाथी एनिमल्स हैं वो सब पानी पीने के लिए गए थे तो वापस हो जाते हैं, वहाँ से जल्दी से वापस हो जाते हैं। एज दे गो द अडल्ट हडल क्लोज टू द काव्स, यानी उसको कुछ ऐसा खतरा सा लगता है तो वो क्या होते हैं, ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं और जो एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कोई दूसरा एनिमल्स उस पर अटैक ना कर पाए। सो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड द एलिफेंट्स चेंज देयर कोर्स, दे सीम टू बी listening to something, and whatever it was, they got the message to flee, yet human ears heard nothing. तो क्या होता है, सो व्हाट हैपन, क्या हुआ, यानी हाथी क्यों वहाँ जल्दी से वापस लौट गए और वो क्यों ग्रुप में इकट्ठा हो गए, क्या रीज़न थी। व्हाट डिड द एलिफेंट्स चेंज देयर कोर्स, और हाथियों ने अपना कोर्स मीन्स डायरेक्शन और रूट, तो अपना रास्ता क्यों चेंज कर लिया। दे सीम टू बी, तो ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था, वो उसको ऐसा लगा कि वो उसने कुछ सुना, द लिसनिंग टू समथिंग, कि वो कुछ सुन रहे थे। एंड वॉट एवर इट वॉज, कि ये कुछ भी हो, दे गॉट द मैसेज टू फ्ली, तो उसको क्या मैसेज मिला कि जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। फ्ली मीन्स टू रन अवे, टू स्कैप, कि जल्दी से वहाँ से निकल आओ, जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। येट ह्यूमन ईयर्स हर्ड नथिंग, यानी वो आवाज़ इतनी स्लो थी, इतनी धीमी थी कि इंसान के कानों को कुछ भी नहीं पता ये कैसे हाथियों को मैसेज मिला वहाँ से भाग निकलने का। देखिए एलिफेंट्स आपस में कैसे बात करते हैं, इंफ्रासाउंड्स का यूज़ करके बात करते हैं। और ये जो आवाज़ होती है इंफ्रासाउंड्स की वो बहुत स्लो होती है, दैट ह्यूमंस कांट हियर, और इंसान उस आवाज़ को नहीं सुन सकते क्योंकि वो बहुत धीमी होती है। एलिफेंट्स मेक प्लेंटी ऑफ साउंड्स दैट ह्यूमंस कैन हियर। एक तो धीमी आवाज़ में एलिफेंट्स बात करते हैं और बहुत सारी ऐसी आवाज़ भी होती है जो तेज़ होती है जो हाथी निकालते हैं, सच एज बाक्स, स्नोट्स, रॉर्स एंड ट्रम्पेट लाइक कॉल्स। ऑफन अ हर्ड will use such sounds to talk with other elephants, but they were not in the air this time. तो एलिफेंट्स, प्लेंटी मीन्स मैनी, बहुत तरीके की आवाज़ निकालते हैं एलिफेंट्स, और जिसको कि इंसान सुन सकते हैं। दो तरीके की आवाज़ मतलब दो तरीके की आवाज़ से एलिफेंट्स बात करते हैं, एक वो जिसको अपन नहीं सुन सकते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, और दूसरे सुन सकते हैं। जो सुन सकते हैं वो कौन कौन सी आवाज़ होती है, सच एज बाक्स, स्नोर्स करने की, दहाड़ने की, और स्नोर मीन्स जब नाक से आवाज़ निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्नोर्स। एंड ट्रम्पेट लाइक कॉल्स, और ट्रम्पेट क्या होता है, ट्रम्पेट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आई ऑल्सो शो यू द पिक्चर ऑफ ट्रम्पेट, ओके, यस, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्रम्पेट। इससे जिस तरीके की आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ हाथी भी निकालते हैं, एलिफेंट्स भी निकालते हैं। Often a herd will use such sounds to talk with other elephants, but they were not in the air this time. यानी ये आवाज़, जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक ही ये अपने मैसेज को, हाथी अपने मैसेज को कन्वे कर पाता है, और ये आवाज़ हवा में नहीं होती। ओके, ये तो हो गई पहली लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्या है एलिफेंट्स की। For years, elephants puzzled observers with this type of behavior, but now scientists have solved the mystery. They discovered that elephants have a secret language they use for communicating over long distances. तो कई सालों से जो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर्स किसको बोलते हैं यहाँ पे, जो हाथी की जो बिहेवियर है, उसकी एक्टिविटीज़ है, उसको बारीकी से नोटिस करते हैं, उसे क्या बारीकी से नोटिस करते हैं और एनालाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर्स। जो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर्स को हाथी ने की एक्टिविटीज़ ने, यानी उसके बिहेवियर ने उलझन में डाल दिया है, राइट। पजल समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड।
प्रॉब्लम में डाल दिया है ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, कि वो कई तरीके से बिहेव करता है। कई बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है, कई बार बिल्कुल नहीं निकालता, फिर भी वो अपने मैसेज को कन्वे कर पाता है। इस वजह से जो ऑब्जर्वर्स है वो प्रॉब्लम में है, वो पजल्ड हैं। But now scientists have solved the mystery something which is hidden, something which is unknown। तो इस राज का यानी इस रहस्य का को भी का पता लगा लिया है कि हाथी किस तरीके से बात करते हैं। दे डिस्कवर डैट एलिफेंट्स हैव अ सीक्रेट लैंग्वेज। उसने क्या डिस्कवर की है कि हाथी की एक सीक्रेट लैंग्वेज है। दे यूज़ फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी एक एलिफेंट्स एक फॉरेस्ट में है, एक जंगल में है, दूसरा एलिफेंट दूसरे जंगल में है, वो अपने बात को कैसे कन्वे करते हैं, उसके लिए एलिफेंट्स एक लैंग्वेज यानी सीक्रेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड्स बोलते हैं। वो डैट विल रीड इन द नेक्स्ट पैरा। The spatial talk is based on infrasound. Sounds so low in pitch that humans cannot hear them. The sounds can travel several miles, allowing the six-ton animals to keep in touch across grasslands and forests in Africa or Asia। तो ये कह रहे हैं यानी ये जो बात है, द स्पेशल टॉक इज़ बेस्ट, यानी हाथियों की जो बात होती है वो किस लैंग्वेज का, किस आवाज़ का, यार किस कैसे वो बात करते हैं। दे यूज़ इंफ्रा साउंड्स टू कम्युनिकेट, ठीक है। साउंड्स, और ये जो इंफ्रा साउंड होती है सो लॉ इन पिच, यानी वो बहुत धीमी होती है। डैट ह्यूमंस कैन नॉट हियर देम, यानी इंफ्रा साउंड्स को इंसान नहीं सुन सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ सो लो इन पिच। The sounds can travel several miles, allowing the six-ton miles to keep in touch across grasslands and forests in Africa और Asia। तो ये कह रहे हैं कि कई जो 6 टन एनिमल्स हैं, वो 6 टन, लगभग 6 टन एनिमल्स इस इंफ्रासाउंड्स का यूज़ करके एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकते हैं, और वो कौन कौन से ग्रासलैंड्स को कवर कर सकते हैं, कि फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ के फॉरेस्ट हैं, वो अफ्रीका और एशिया के फॉरेस्ट में भी अगर एलिफेंट्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। To study elephant infrasound, researchers use a special equipment that can record low pitch sound waves. Another machine, called a spectrograph, translates the recorded sound waves into images or markings that we can see. The images stand for various messages। तो क्या कह रहे हैं, टू स्टडी एलिफेंट इंफ्रासाउंड। एलिफेंट की जो ये इंफ्रासाउंड है, इसको जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ किया है। वो इस पे जो इक्विपमेंट क्या करता है, लो पिच साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करता है, और उस मशीन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, ट्रांसलेट्स द रिकॉर्डेड साउंड वेव्स इनटू इमेजेस और मार्किंग। ये रिकॉर्डेड साउंड वेव्स को इमेजेस या फिर मार्किंग्स में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। डेट वी कैन सी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द इमेजेस स्टैंड्स फॉर वेरियस मैसेजेस। ये जो इमेजेस है ये कई सारे मैसेज कन्वे करता है। ट्रांसलेटिंग इंफ्रासाउंड हेल्प्स साइंटिस्ट बिगिन टू अंडरस्टैंड एलिफेंट बिहेवियर। तो इससे क्या होता है, इंफ्रासाउंड को ट्रांसलेट करने का क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है जो साइंटिस्ट है वो समझ पाते हैं एलिफेंट्स की बिहेवियर को। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट टर्न्स आउट दैट द एलिफेंट्स heading to the water hole may have heard warning calls from another herd. Perhaps lion was slurping water and looking hungry. The cat would be no match for an adult elephant, but it might kill a calf. No drink would be worth that risk. So the herd turned away। तो अब देखिए,
कि फॉर एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पे इट टर्न्स आउट दैट द एलिफेंट्स हीडिंग, यानी क्या होता है, जो एलिफेंट पानी पीने के लिए जा रहे थे, मे आई हैव हर्ड वार्निंग कॉल्स, यानी उसको वार्निंग कॉल्स मिला होगा दूसरे हाथियों के ग्रुप से। ठीक है, एक हाथियों का ग्रुप जो पानी पीने जा रहा है, उसको दूसरे हाथियों के ग्रुप से क्या मिला, वार्निंग कॉल्स मिला। और वो वार्निंग कॉल क्या हो सकता है कि पानी, जो लायन है, जो शेर है, वहाँ पे पानी पी रहा है, यानी आवाज़ करते हुए, सलब मीन्स टू ड्रिंक नॉइजली, कि पाँच ज़ोर से, यानी ज़ोर से आवाज़ करते हुए लायन लायन पानी पी रहा है। एंड लुकिंग हंगरी, और वो लायन भूखा भी लग रहा है। हो सकता है लायन एलिफेंट्स पे हमला कर दे। द कैट वुड बी नो मैच फॉर एन अडल्ट, ये कह रहे हैं कि जो जंगली बिल्ली होती है, ये वो जो बड़ी हाथी है, बड़े हाथी है, एलिफेंट्स हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो हाथी के बच्चे होते हैं उसको मार सकती है जंगली बिल्ली। सो नो ड्रिंक वुड बी वर्थ दैट रिस्क, सो द हर्ड टर्न्ड अवे। तो इसलिए पानी पीने के लिए वो एलिफेंट्स अपने आप को रिस्क में नहीं डाल सकते, प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, इसलिए वो क्या किया, वो अपना डायरेक्शन, अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी पानी पीने नहीं गए। अब बात करेंगे नेक्स्ट पैरा में, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, यानी एलिफेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कैसे करते हैं, जब वो प्रॉब्लम में होते हैं या किसी कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को बुलाते हैं। ओके, elephants use infrasound to communicate. Elephants use infrasound to communicate many types of messages over long distances. Some of their talk helps hold families together. To understand how this works, you need to know a little about elephant families. तो इसमें कह रहे हैं कि एलिफेंट्स यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एलिफेंट्स क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स होता है टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग, यानी बातचीत करना, मैसेज कन्वे करना, डेट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो एलिफेंट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंफ्रासाउंड का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, भले ही एक हाथी एक जंगल में हो, दूसरा हाथी दूसरे जंगल में हो, तो वो इंफ्रासाउंड्स का यूज़ करके बात करते हैं। सम ऑफ देयर टॉक हेल्प्स होल्ड फैमिलीज टुगेदर, वो बात करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी फैमिली टुगेदर होती है, एक साथ रह सकते हैं। अगर फैमिली का एक मेंबर प्रॉब्लम में हो तो दूसरे मेंबर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंफ्रासाउंड का यूज़ करके एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से बात करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क, इसको समझने के लिए, यानी इंफ्रासाउंड का यूज़ करके एलिफेंट्स कैसे बात करता है, ये समझने के लिए हमको पहले क्या समझने की ज़रूरत है, यू नीड टू नो अ लिटिल अबाउट एलिफेंट फैमिली, कि हमें एलिफेंट्स फैमिली के बारे में समझने की ज़रूरत है। ओके, females spend their lives with mothers, sisters, and children. They form tight knit herds of 10 to 20 members. The oldest female elephant, the matriarch, takes charge. Males live with a herd until they are teenagers. Then they depart, living alone or joining with other males in a bachelor herd. तो क्या है कि जो फीमेल किसके साथ रहते हैं, फीमेल स्पेंड देयर लाइफ्स विद मदर्स, यानी जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो किसके साथ रहते हैं, वो मदर, सिस्टर और बच्चों के साथ रहते हैं। दे फॉर्म टाइट नेट हर्ड्स ऑफ 10 to 20 मेंबर्स, यानी वो एक टाइट नेट फैमिली बनाते हैं, टाइट नेट ग्रुप बनाते हैं। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। तो वो क्या करते हैं, 10 से 20 हाथियों का ग्रुप बनाते हैं और वो उसमें रहते हैं। कौन उसमें रहते हैं, फीमेल एलिफेंट। ओके, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, यानी ये उस 10 से 20 एलिफेंट्स के ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है, यानी जिसकी एज सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होती है, मैट्रियार्क। एज आई टोल्ड यू, मैट्रियार्क मीन्स an old
एंड पावरफुल फीमेल हु रूल्स, यानी जो पूरी फैमिली को रूल करती है, पूरी फैमिली को अच्छे से चलाती है, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रियार्क। तो वो उस फैमिली की हेड होती है जिसकी एज सबसे ज़्यादा होती है, एंड टेक्स चार्ज, और वो चार्ज ले लेती हैं फैमिली को चलाने की। मेल्स लिव विद अ हर्ड अंटिल दे आर टीनेजर्स। जो मेल एलिफेंट्स हैं वो हर्ड में यानी ग्रुप में कब तक रहते हैं, जब तक वो टीनेजर्स हैं। टीनेजर जो जो एज होती है वो 13 साल से 19 साल के बीच के एज को क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। यानी 19 साल तक की एज तक मेल एलिफेंट्स ग्रुप में रहते हैं। Then they depart, living alone or joining with other males in a bachelor herd. उसके बाद फिर क्या होते हैं, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 19 साल के बाद वो या तो अलग रहने लगते हैं या दूसरे जो बैचलर हर्ड हैं, मेल बैचलर हर्ड हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी उसमें रहने लगते हैं। The members of a herd often scatter over large areas to seek food for their mighty appetites. An adult elephant can eat. तो उसके बाद क्या होता है कि द मेंबर्स ऑफ अ हर्ड, उसके बाद फिर जो मेंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, यानी दूर दूर तक बिखर जाते हैं। किस लिए, क्यों बिखर जाते हैं, क्यों दूर दूर तक चले जाते हैं? टू सीक फूड फॉर देयर माइटी। माइटी मीन्स ह्यूज, एपिटाइट मीन्स भूख, यानी उसकी जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और थोड़े से घास से एलिफेंट्स का पेट नहीं भरता। ठीक है, तो इसलिए वो खाने की तलाश में, घास की तलाश में दूर दूर तक चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। 150 kilograms of grass and plants in a single day. Long distance calls let elephants know where their relatives are, and when the matriarch says, "Come here," the herd gathers within minutes. तो देखिए, एक एलिफेंट्स को कितने 150 kg ग्रास और प्लांट्स चाहिए एक सिंगल डे में। ठीक है, इतना सारा घास और पौधे वो एक हाथी खा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है उससे क्या इसको मदद मिलती है, लेट एलिफेंट्स नो वेयर देयर रिलेटिव्स आर। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हम करते हैं तो उसको ये पता चलता है कि उसके रिलेटिव्स कहाँ हैं। एंड व्हेन द मैट्रियार्क सेज, यानी हेड ऑफ द हर्ड, जो हाथियों का जो ग्रुप होता है, वो कहते हैं कि कम हियर, कि आज यहाँ पे आ जाओ, द हर्ड गैदर्स विद इन मिनट्स, यानी सारे हाथी के जो मेंबर्स हैं वो मिनट्स में इकट्ठा हो जाते हैं। Like curious kittens, elephant calves sometimes wander off and get into trouble. When that happens, they cry for help. Adults respond with infrasound calls and other noises. It's okay, we are coming to help. तो क्या होते हैं, जो छोटे हाथी होते हैं, यानी हाथी के जो बच्चे होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं। कैसे क्यूरियस होते हैं? बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूरियस होते हैं, कभी इधर से उधर कूदना, इधर से उधर भागना। तो इस वजह से वो क्या होता है, गेट इनटू ट्रबल, वो अपने आप को परेशानी में डाल लेते हैं, इधर इधर उधर भागने की वजह से वो अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद वो क्या होता है, व्हेन दैट हैपन, अगर छोटे हाथी यानी हाथी के जो बच्चे हैं अगर प्रॉब्लम में होते हैं, दे क्राई फॉर हेल्प, वो चिल्लाते हैं मदद के लिए। अडल्ट्स रिस्पॉन्ड विद इंफ्रासाउंड कॉल्स, इंफ्रासाउंड कॉल्स का इस्तेमाल यूज़ करते हुए अडल्ट्स जवाब देते हैं। और भी दूसरे नॉइस का, सिर्फ इंफ्रासाउंड नहीं, दूसरे चीखना, जिस तरह बाग करना, स्नोर करना, ट्रम्पेट कॉल्स, लाइक जो भी आवाज़ होती है वो जो बड़े हाथी, जो बड़ा हाथी होता है वो रिस्पॉन्ड करता है कि ठीक है, वी आर कमिंग टू हेल्प यू, कि हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। Adult males and females often live far apart, so they use infrasound to find each other at mating time. Females mate only once every four years or so. When a female is ready, she makes a special series of calls. Males who hear the calls storm toward her. Sometimes two or more females battle
fiercely for a chance to court the female. तो उसके बाद क्या कहते हैं कि जो अडल्ट मेल्स और फीमेल्स ऑफन लिव फार अपार्ट, यानी जो बड़ा हाथी होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं. सो दे यूज़ इंफ्रासाउंड टू फाइंड ईच अदर. तो एक दूसरे को ढूंढने के लिए वो इंफ्रासाउंड का यूज़ करते हैं. एट मैटिंग टाइम, मैटिंग टाइम पे एक दूसरे को बुलाने के लिए अडल्ट एलिफेंट्स क्या करते हैं, इंफ्रासाउंड का यूज़ करके एक दूसरे को बुलाते हैं. फीमेल्स मीट ओनली वंस एवरी 4 years और सो. जो फीमेल एलिफेंट्स होती है वो 4 साल में एक बार मैट करती है. ओके. व्हेन अ फीमेल इज़ रेडी फॉर व्हेन अ फीमेल इज़ रेडी शी मेक्स अ स्पेशल सीरीज ऑफ कॉल्स. वो क्या करती हैं, एक स्पेशल सीरीज़ यानी एक अलग तरीके की आवाज़ होती है जो जिससे वो मेल एलिफेंट्स को बुलाती हैं. मेल्स हु हियर द कॉल्स स्टॉर्म टूवर्ड हर. तो वो जो मेल है जो वो स्पेशल सीरीज ऑफ कॉल है उसको सुनता है तो वो दौड़ता हुआ उसकी जो फीमेल एलिफेंट है उसकी तरफ आता है. सब कभी कभी तो ऐसा होता है एक के बजाय दो मेल्स आपस में लड़ जाते हैं. बुरी फीस बैटल मीन्स बुरी तरीके से लड़ जाते हैं. बैटल फीसली यानी बुरी तरीके से लड़ते हैं. फॉर अ चांस टू कोर्ट द फीमेल. कोर्ट मीन्स टू अट्रैक्ट, है ना. फीमेल एलिफेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक मेल एलिफेंट चाहता है कि वो उसको वो मौका, उसको फर्स्ट अब चांस मिले. दूसरा जो मेल एलिफेंट है वो चाहता है कि उसे चांस मिले. तो इस चक्कर में दोनों आपस में बुरी तरीके से लड़ जाते हैं. ओके. हियरिंग एड्स, ठीक है. तो हियरिंग एड्स क्या क्या है. एलिफेंट्स ट्यून इन टू ऑल दिस टॉक with their large powerful ears. An African elephant's ear can grow to be 6 feet long and 4 feet wide. Asian elephants have much smaller ears. When straining to hear something, the animal turns toward the sound and opens its ears wide. तो एलिफेंट्स ट्यून इन मीन्स टू लिसन. एलिफेंट्स कैसे सुनते हैं, ट्यून इन टू ऑल दिस टॉक्स विद देयर लार्ज पावरफुल ईयर्स, यानी उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो जो आवाज़ वो किससे सुनते हैं, अपने बड़े बड़े कानों से सुनते हैं. पावरफुल ईयर्स, वो बहुत बड़े होते हैं इसलिए यहाँ पे पावरफुल यूज़ किया है उसके कानों के लिए. अफ्रीकन एलिफेंट्स ईयर कैन ग्रो टू बी 6 feet लॉन्ग एंड 4 feet वाइड. अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है उसके कान कितने, 6 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े होते हैं. ठीक है. और वहीं बात करें एशियन एलिफेंट्स हैव मच स्मॉलर ईयर्स, यानी एशिया के जो एलिफेंट्स है उसके कान बहुत छोटे होते हैं. When straining to hear something, the animal turns toward the sound and opens its ears wide. जब किसी भी चीज़ को सुनने की कोशिश करता है एलिफेंट्स, तो उस साउंड की तरफ वो टर्न हो जाता है और अपने कानों को पूरी तरीके से खोल लेता है. At the same time, the elephant may raise its trunk to sniff at the wind. Elephants have a keen sense of smell. Odors may help them figure out what they are hearing. उसी टाइम जब वो उस आवाज़ की तरफ मुड़ जाते हैं और अपने कान को खोल लेते हैं तो वो आवाज़ को समझने की कोशिश करता है एलिफेंट्स. सेम टाइम वो क्या करता है, द एलिफेंट में रेज इट्स ट्रंक, अपने सूंड को भी ऊपर उठाता है. इसने मीन्स सूंघना, और उस हवा को सूंघने की कोशिश करता है, यानी हवा सूंघता है. एलिफेंट्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल, यानी उसकी बहुत तेज़ शार्प सेंस है स्मेल की, यानी खुशबू को स्मेल को सूंघ के वो पता लगा लेता है कहाँ पे डेंजर है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है. राइट. ऑर्डर में हेल्प देम फिगर आउट व्हाट दे आर हेयरिंग. जो स्मेल होती है वो उसको ये समझने के लिए में मदद करती है कि जो भी वो सुनता है वो क्या है, उसको समझने के लिए. और फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, कि वो जो कुछ भी सुनता है उसको समझने के लिए और जो ऑर्डर है वो हेल्प स्मेल मदद करती है हाथियों की. एलिफेंट्स में हैव येट अनदर वे ऑफ लर्निंग what is going on around them.
Although scientists have not proved it, something elephants can actually feel infrasound as the sound waves travel through the ground. एलिफेंट्स में हैव येट अनदर वे, जो हाथी के जो दूसरा तरीका है कोई भी चीज़ का पता लगाने का है, सीखने का, व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, यानी उसके पास क्या चल रहा है वो क्या है। ऑल दो साइंटिस्ट हैव नॉट प्रूव्ड इट, हालांकि ये साइंटिस्ट ने अब तक ये प्रूव नहीं किया है। सम थिंक एलिफेंट्स कैन एक्चुअली फील इंफ्रासाउंड, कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एलिफेंट्स हैं वो इंफ्रासाउंड्स को फील करता है और वो पता लगा लेता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड दैम एज द साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द ग्राउंड। वो आवाज़ ग्राउंड से क्या करती है, फ्लो करती है। डिस्ट्रेस कॉल्स, डिस्ट्रेस कॉल्स मीन्स कि संकट के टाइम पे वो कैसे एक दूसरे को बुलाते हैं। डिस्ट्रेस अ स्टेट ऑफ ग्रेट ट्रबल इधर फिजिकली और मेंटली, कि जब एलिफेंट्स फिजिकली या फिर मेंटली सफ़र करते हैं तो वो एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं हेल्प के लिए। Communication skills help Earth's largest land animals survive in the wild, but even these skills can't save elephants from extinction. जो कम्युनिकेशन स्किल्स है एलिफेंट्स की, चाहे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल कर अपनी बात को कहता है या फिर इंफ्रासाउंड का यूज़ करके मैसेज को कन्वे करता है, तो इन सब के बावजूद भी जो अर्थ का सबसे बड़ा जानवर है, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, एलिफेंट, राइट। सो एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। सबसे बड़ा जो जानवर है ज़मीन पे, सर्वाइव इन द वाइल्ड, जो जंगल में रहते हैं, बट इवन दीज स्किल्स, इन सब स्किल्स के बावजूद भी एलिफेंट्स मर जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसको, ठीक है। एक्सटिंक्शन मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, इन सब स्किल्स के बावजूद भी वो कई बार लंबे टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाते, ठीक है। अब उसके क्या रीजंस हैं इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। इन 1997 अफ्रीकन्स एलिफेंट पॉपुलेशन was about 5 lakh. That may sound like a lot, but there were 1.3 million African elephants in 1979. More than half of the elephant population vanished in just 18 years. तो ये कह रहे हैं 1997 में अफ्रीकन एलिफेंट्स की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, लगभग 5 लाख। दैट में साउंड कि आपको तो ये बहुत लग रहा है, अरे इतनी थी, बट देयर वर 1.3 मिलियन अफ्रीकन एलिफेंट्स इन 1979। अगर आप इससे थोड़ा और पीछे जाएं और बैक जाएं तो 1979 में इसकी कितनी पॉपुलेशन थी, 1.3 मिलियन अफ्रीकन एलिफेंट्स थे, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशन वैनिश्ड इन जस्ट 18 ईयर्स, यानी इसका आधा, वैनिश मीन्स डिसअपियर, गायब हो जाना, मर जाना, यानी इसका आधा सिर्फ और सिर्फ कितने साल में ख़त्म हो गया, 18 साल के जो स्पेन है उसमें ख़त्म हो गया। हाउ डिड दिस हैपन? पोचर्स killed many elephants for their ivory tusk because ivory can be sold for a lot of money. जो ये कैसे हो गया कि एलिफेंट्स कैसे इतने इतने सारे एलिफेंट्स थे, पहले 1.3 बिलियन थे, फिर बाद में 5 लाख, फिर उसके आधे कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए जो पोचर्स हैं, पोचर्स पीपल हु किल और कैच एनिमल्स इलीगली, जो लोग गैर कानूनी तरीके से एनिमल्स को पकड़ते हैं और मार डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोचर्स। तो पोचर्स ने क्या किया, किल मैनी एलिफेंट्स को, बहुत सारे एलिफेंट्स को मार दिया, किस लिए, फॉर दिया आइवरी टस्क। आइवरी टस्क वो जो वाइट हाथी के वाइट दांत होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइवरी टस्क, यानी हाथी के वाइट दांत। वो क्यों मार देते थे, क्योंकि उसके जो आइवरी टस्क है यानी हाथी के जो वाइट दांत है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसको बेचने के लिए उनको बहुत पैसे मिलते थे, इसलिए बिकॉज आइवरी कैन बी सोल्ड फॉर अ लॉट ऑफ मनी, यानी उसे बहुत पैसों में बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है, इसलिए जो पोचर्स हैं उसे हाथियों को पकड़ते हैं और मार डालते हैं जस्ट फॉर द आइवरी, ओके। And a growing human population wiped out vast amounts of elephant habitat
to build farms and towns. Elephants from these areas wandered into human settlements. Some elephants ate valuable crops and made some farmers angry enough to kill them. उसके बाद दूसरी वजह क्या है कि जो इंसानों की जनसंख्या है ग्रोइंग डे बाय डे वाइप्ड आउट वर्स्ट अमाउंट एलिफेंट. उसने क्या किया? वाइप्ड आउट मीन्स डिस्ट्रॉय, किल को बर्बाद कर दिया, मार डाला. क्या, क्यों उसको मार डाला? ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से क्यों क्यों हाथियों को मारना पड़ा? कैसे वो मर गए? उसकी मेन रीज़न ये थी कि द वर्स्ट अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स हैबिटेड. Habitat means the natural home or environment in which an animal or plant lives. जो एलिफेंट्स हैं उसके लिए नेचुरल होम क्या है? फॉरेस्ट है. इंसानों की जब जनसंख्या पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है तो उसके लिए क्या हो रहा है? जंगलात ख़त्म हो रहा है. जब जंगलात ख़त्म हो रहे हैं तो हाथी जो उस जंगल में रहते हैं तो वो वहाँ नहीं रह पाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होता है? जो एलिफेंट्स टाउन की तरफ आते हैं, एलिफेंट्स टाउन की तरफ आते हैं और लोग क्या करते हैं? जंगलात को काट के या तो घर बना लेते हैं या फिर टाउन्स बना लेते हैं. एलिफेंट्स फ्रॉम दीज एरियाज, यानी वो जो जंगल में एलिफेंट जहाँ पे घर इंसानों ने क्या किया? घर बना लिया या फिर टाउन्स बना लिए. तो अब ये एलिफेंट्स कहाँ जाएंगे? एलिफेंट्स फ्रॉम दीज एरियाज वेंडर्ड इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो वो कहाँ फिर भटकने लगते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट्स में भटकने लगते हैं. यानी इंसान जो क्रॉप्स लगाते हैं वहाँ चले जाते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं वहाँ चले जाते हैं. सम एलिफेंट्स एट वैल्यूएबल क्रॉप्स. तो क्या करते हैं? जब जंगल ख़त्म हो गया तो एलिफेंट्स क्या करते हैं? वैल्यूएबल जो कीमती क्रॉप्स होते हैं उसे खा जाता था. एंड मेड सम फार्मर्स एंग्री, जिसकी वजह से जो किसान होते होते थे वो क्या होते थे? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे और एलिफेंट्स को क्या करते थे? मार डालते थे. हाउ कैन वी हेल्प? हम कैसे मदद कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स? Conservationists are working hard to save elephants. Wildlife groups are trying to persuade people around the world to stop buying ivory. Elephants supporters are also working with African communities to maintain parks where elephants can be safe and will not harm crops. Some conservationists hope that tourists will visit these beloved animals there. That would mean jobs for local people who would then view elephants as a valuable source to protect. देखिए हम एलिफेंट्स को कैसे बचा सकते हैं? कंजर्वेशनिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू सेव एलिफेंट्स. जो कंजर्वेशनिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट पीपल हु ट्राई टू प्रोटेक्ट नेचर फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना. जो नेचर को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशनिस्ट. कंजर्वेशनिस्ट क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हाथियों को बचाने के लिए, है ना. वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स आर ट्राइंग टू परसुएड मीन्स टू कन्विंस. ठीक है, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं. वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स आर ट्राइंग टू परसुएड पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू स्टॉप बाइंग आइवरी. यानी ये क्या? लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उसे कन्विंस कर रहे हैं कि आपको जो हाथी के दांत हैं वो नहीं खरीदना है. Elephant supporters are also working with African communities to maintain parks. Elephant के जो सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हाथी हो वो अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. वो क्या काम कर रहे हैं? टू मेंटेन पार्क्स, यानी पार्क्स इस्टेब्लिश कर जहाँ पे हाथी को रख सके. वेयर एलिफेंट्स कैन बी सेफ, जहाँ पे हाथी सही सलामत रह सके. एंड विल नॉट हार्म क्रॉप्स, और वो किसानों का फसल ना खाए. सम कंजर्वेशनिस्ट होप that tourists will visit these beloved animals there. जो हाथी लवर्स हैं, जिसको हाथी बहुत पसंद है, वो टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे, वो सारे पार्क्स में आएंगे जहाँ पे हाथी होंगे. दैट वुड मीन जॉब्स फॉर लोकल पीपल. तो इसकी वजह से जो लोकल पीपल है, यानी जहाँ पे ये पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा वहाँ के लोकल पीपल को बहुत सारे काम मिल जाएंगे. कोई जो टूरिस्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे व्हीकल से, गाड़ी से, या फिर गाइड करेंगे तो उसको क्या मिल जाएगा? काम मिल जाएगा. दैट वुड मीन जॉब्स फॉर लोकल पीपल, यानी इससे लोकल पीपल को काम मिल जाएगा. हु वुड देन व्यू एलिफेंट्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू प्रोटेक्ट. फिर वो
एलिफेंट्स को वैल्यूएबल रिसोर्स समझेंगे, वो समझेंगे इससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है और हम इससे पैसे कमाते हैं, तो इसलिए वो एलिफेंट्स को बचाने के लिए सारे मेजर्स लेंगे, सारे स्टेप्स लेंगे और उसे किल नहीं करेंगे, उसे सिर्फ आइवरी के लिए नहीं मारेंगे. सो विद दिस we have completed this chapter. So, that's all for today. And in the next part, we'll discuss the question answers related to this chapter. See you again. Till then, goodbye and all the best. Please subscribe to the channel. Thank you very much.